वित्त रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम देखो अम्ल क्षार और लवण की क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसको देखते हैं। देखो विभिन्न जो यौगिक होते हैं, यौगिकों के यौगिकों के रूढ़ नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम तथा उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। तथा उपयोग तो देख लेते हैं। सर्वप्रथम हमारा एक यौगिक है, उसका नाम है NaOH। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका रासायनिक नाम रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है मेरे भाइयों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि रूढ़ नाम की बात करें, जो प्रचलित इसका जो रूढ़ नाम होता है, प्रचलित जो नाम है वो रूढ़ नाम है इसका काष्टक सोडा। क्या है इसका नाम? काष्टक सोडा। अगर उसके उपयोग की बात करें तो वस्त्र लिनेन में उपयोग, वस्त्रों के लिनेन में, कागज एवं एवं वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। और बात करें इसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो वस्त्रों के लिनेन में, कागज एवं वस्त्र उद्योगों में इसका उपयोग किया जा रहा है। और देखें, जो साबुन बनाने में, क्या बनाने में? साबुन बनाने में, साबुन बनाने में NaOH का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। और देखें आगे, साबुन बनाने में, और देखें यह एक प्रबल क्षारक होता है। इस कारण इस कारण इस कारण अम्ल को उदासीन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो और देखते हैं आगे की तरफ। NaOH का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, रूढ़ नाम काष्टक सोडा हो जाएगा। उपयोग वस्त्रों के लिनेन में, कागज एवं वस्त्र उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में NaOH का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रबल क्षारक होने के कारण किसी भी अम्ल की अम्लता को उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला यौगिक देखते हैं, जिसका नाम है NaCl। अगले यौगिक का क्या नाम है? NaCl, जिसका रासायनिक नाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों? अधिकतर सभी जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है
सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्या है इसका रासायनिक नाम? सोडियम क्लोराइड। वैसे इसको ऋण नाम में, इसका जो ऋण नाम है वो हो जाएगा नमक। क्या है इसका ऋण नाम? नमक। तो इसके जो उपयोग की बात करेंगे तो उपयोग एक लवण के रूप में, लवण के रूप में, और बात करते हैं एक अच्छा लवण है, इसका लवण के रूप में उपयोग हो जाएगा। और खाने में, खाने में इसका उपयोग उपयोग किया जाता है। यह उदासीन उदासीन प्रकृति का लवण है। कैसा लवण है? उदासीन प्रकृति का लवण। देखते हैं रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और ऋण नाम हो जाएगा इसका नमक। उपयोग हो जाएंगे इसके लवण के रूप में, खाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक उदासीन प्रकृति का क्या है? लवण है। इसको क्रिया, इसकी जो क्रिया होगी वो कैसे होगी, बनेगा कैसे, देख लेते हैं। इसको इसको सोडियम सोडियम तथा क्लोरीन की क्रिया से, क्लोरीन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे Na+Cl2 इक्वल टू NaCl। इसको यहाँ पर गर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। और गर्म करने पर जब सोडियम को और क्लोराइड को दोनों को गर्म किया जाएगा तो बनने वाला जो उत्पाद है वो सोडियम क्लोराइड बनता है। अगला यौगिक देखते हैं जो है NaHCO3। इसका नाम देखते हैं भाइयों। इसका रासायनिक नाम की जब बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, क्या होगा इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरी बात करते हैं तो इसी को सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। यदि बाई की जगह हाइड्रो भी आ जाए, जैसे कि सोडियम हाइड्रो भी आ जाए तो घबराए नहीं, हाइड्रो कार्बोनेट। ये सभी इसके क्या है? रासायनिक नाम है। और इसका ऋण नाम की यदि बात कर दें तो ऋण नाम क्या हो जाएगा इसका? ऋण नाम देखें, इसको बोल देते हैं खाने का सोडा। क्या बोल देते हैं इसको? खाने का सोडा। खाने का सोडा है मेरे भाइयों ये। इसका उपयोग की बात करें, उपयोग हेडिंग लगा देनी है। और उपयोग में बात करेंगे, देखो इसका उपयोग रसोई घर में, किसमें? रसोई घर में।
एक अच्छे उपचायक के रूप में, उपचायक के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका उपयोग, इसका उपयोग स्वादिष्ट, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में, खस्ता पकौड़ा बनाने में किया जाता है। और देखा होगा आपने, जैसे आप किसी बफर में गए और बफर में जा करके पौधों से तो खाए हो, कभी रसगुल्ला, चाउमीन, अनार, दूध ऐसे खा करके और आ गए और आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाइयों? एसिडिटी, यानी कि पेट के अंदर जो आमाशय में सेल जो अम्ल बनता है उसको निष्क्रिय करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए किसी एक क्षारक की आवश्यकता होती है, जिसमें भी पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किसका उपयोग किया जा रहा है? खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। जो आप जाते हो दुकान पर इनो ले लेते हो, तो इनो के अंदर यही होता है क्या? बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा भी कह दिया है भाइयों। क्या कह दिया है? बेकिंग सोडा। इसके कई नाम है, बेकिंग सोडे से भी आ सकता है। बेकिंग सोडा लेते हैं तो इनो के अंदर यही पाया जाता है, बेकिंग सोडा। तो लिख देते हैं यहां पर, देखो, पेट की अम्लता को, अम्लता को दूर करने में, दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और देखते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका हो जाएगा रासायनिक नाम। रासायनिक नाम में सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह देते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं। और देखते हैं रूढ़ नाम के अंदर खाने का सोडा कह देते हैं, और खाने के सोडा के अलावा इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कह देते हैं मेरे भाइयों? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी कह देते हैं इसको। और उपयोग में देख लेते हैं, इसका उपयोग रसोई घर में एक अच्छे उपचायक के रूप में किया जा रहा है। इसका उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए किया जा रहा है और पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अब देख लेते हैं अगला यौगिक। अगले यौगिक का नाम है Na2CO3.10H2O। देखते हैं भाइयों, इस यौगिक का नाम क्या है? इस यौगिक का नाम भी जो पहला जो वाला जो यौगिक था उसी यौगिक की तरह ही इसका भी नाम सोडा ही है, तो लेकिन ये सोडा है धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा भाइयों? सोडियम कार्बोनेट। और इसको रूढ़ नाम जो बोल दिया है, क्या है इसका रूढ़ नाम? रूढ़ नाम हो जाएगा धावन सोडा। क्या नाम हो जाएगा? धावन सोडा या धोने का सोडा। क्या होगा? धोने का सोडा। तो मेरे भाइयों, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा इसके उपयोग क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। देखते हैं इनके उपयोग के बारे में। उपयोग, उपयोग क्या है? सर्वप्रथम तो उपयोग सिंपल सी बात है, वही हो जाएगा वस्त्रों, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग एवं वस्त्रों के लिनेन में, लिनेन में। और देख लेते हैं
इसका उपयोग इसका उपयोग कांच फैक्ट्रियों में, कांच फैक्ट्रियों में, और देख लेते हैं साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, साबुन एवं अपमार्जक, अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं, दोबारा रिवीजन करते हैं इसका। Na2CO3 डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट, रूट नाम है धावन सोडा। कभी कभी देखो एग्जामिनर इसको डायरेक्ट कार्बोनेट भी कह देता है। क्या कह देता है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट जब कह देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कार्बोनेट जो कहता है वो धावन सोडे से कहता है। यदि वो कहेगा खाने वाले सोडे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेगा, उसको इसको ओनली कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो रूढ़ नाम हो जाएगा वो तो आप जानते हैं, धावन सोडा है, और धोने का सोडा भी कहते हैं इसको। इसके उपयोग वस्त्र उद्योग में, वस्त्रों के लिनेन में हो जाएगा, और इसका उपयोग कांच फैक्ट्रियों में हो जाएगा, और साबुन एवं अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला यौगिक। अगला यौगिक है MgOH का हॉलक्वाइस। इसका देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं रासायनिक नाम। कौन सा नाम? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो, रासायनिक नाम के लिए आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे से आपने देखे होंगे कौन सा लगा हुआ है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लगा हुआ है, Mg लगा हुआ है, और लास्ट में OH है, यानी कि हाइड्रोक्साइड है। तो दोनों को जोड़ करके बोल देना है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो इसका हो जाएगा रासायनिक नाम। और देखते हैं रूढ़ नाम के बारे में। रूढ़ नाम क्या हो जाएगा? रूढ़ नाम हो जाएगा इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर इसके पीएच की मान करते हैं, पीएच की बात करेंगे, तो इसका पीएच मान 10 होता है। कितना होता है मेरे भाइयों? 10 होता है, जो एक अच्छा क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का अच्छा उपचायक माना जाता है। क्षारीय प्रकृति का अच्छा उपचायक माना जाता है। अगर इसके उपयोग की बात कर रहे हैं, उपयोग में बात करेंगे तो ज्यादा इसके उपयोग नहीं है। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं वापस से, रासायनिक नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रूढ़ नाम हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच मान की जो बात की है मैंने इसमें, क्योंकि अदरवाइज जो यौगिक है उनके पीएच की बात मैंने इस कारण नहीं की थी, क्योंकि उनका पीएच मान वो एग्जामिनर नहीं पूछता है। इसका पीएच मान अक्सर कर वो पूछ ही लेता है, तो इसका पीएच मान 10 है, और ये क्षारीय प्रकृति का अच्छा उपचायक माना जाता है। और उपयोग है इसके पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग है, क्योंकि जब पेट में अम्लता हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अधिकता हो जाती है, गले में जलन का महसूस होता है, पेट में दर्द होता है,
तो इस उपचायक का उपयोग किया जाता है। इस उपचायक से इसको तुरंत पेट की जलन एवं दर्द को तुरंत शांत किया जा सकता है। इससे उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।